तुम्हारे घर को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है और तुम्हारा घर सिर्फ तुम्हारा भाई चलाता है और उसकी कम आमदनी की वजह से तुम्हारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ, लेकिन मैं भाई को कई बार समझा चुकी हूँ और उनसे पूछ चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने हर बार मुझे मना कर दिया कि तुम जॉब नहीं करोगी। मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरे और कुछ अर्से बाद तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अम्मा मैं सब समझ रही हूँ और तुम फिक्र मत करो। पहले मैं दूसरों के लिए जिया करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। तौबा तौबा भाई, क्या जमाना आ गया। एक वक्त था जब राशिद भाई सबका इतना ख्याल रखते थे, सबकी खबरें लेते थे, और तो और तुम्हारी अम्मा, उनकी तो इतनी फिक्र करते थे वो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और अब पता नहीं क्या होता जा रहा है उन्हें। ये शकील मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा है, न जाने कब ये मेरे साथ ठीक से पेश आएगा। मुझे नहीं लगता कि शकील अब कभी भी मेरे साथ खुश रह पाएगा, क्योंकि उन्हें मेरी प्रेगनेंसी का जो पता चल गया तो ये बात तो जाहिर है, कौन मर्द ऐसा होगा जो ये बात बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी बीवी पहले से ही प्रेग्नेंट है, पहले से ही इसकी बीवी का किसी दूसरे इंसान के साथ चक्कर था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ अपनी जिंदगी बर्बाद करने में। मेरी मैडम, हेलो जी मैडम, शानी बात कर रहा हूँ। शानी, हाँ मैंने शाम को आपको छुट्टी दे दी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरा एक काम करो, क्योंकि शाम काका है नहीं, तुम्हें करना होगा। जी जी मैडम, कहिए क्या काम है, मैं कर देता हूँ। वेरी गुड। बस तुम्हें नाहिद आंटी की खबर मुझे देनी है कि वो पल पल भर में क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, समझे? मैडम मैं तो नाहिद बेगम पर हर वक्त नजर रखे हुआ हूँ, बल्कि थोड़ी देर पहले ही मैं उनके रूम के बाहर खड़ा था। आप बेफिक्र रहें, मैं पल पल की खबर दूंगा आपको उनके बारे में। हाँ ठीक है। मैडम मुझे आपको कुछ बताना था, वो सलोन पे काम नहीं करती शीबा, उसकी कॉल आई थी, वो कह रही थी कि आपसे कोई जरूरी बात करनी है उससे। पता नहीं सुबह से कॉल करे चली जा रही है। और मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, मैं ऑफिस से थोड़ी लेट हो जाऊंगी, जब तक मैं नहीं आऊं उसको दाखिल मत होने देना घर में, फिर आके वो पैसों का तकाजा शुरू कर देगी। जी जी बिल्कुल मैडम, आप बेफिक्र रहिए। ओके। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अब मैं तुम्हें कहाँ से पैसे लाकर दूं साथ? गुलशन, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे पैसे चाहिए, तुम प्लीज मुझे दे दो। साथ तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? कैसे पैसे लाकर दे दूं मैं तुम्हें? मेरी शादी हो गई है अब। और देखो, यहाँ आकर मुझे बार बार परेशान मत किया करो, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। एक तो तुम्हारी इस तबीयत ने ना मैं दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कभी ठीक हुई है ये? और क्या मतलब शादी हो गई? अगर हो भी गई है तो क्या हुआ इसमें? बहनें भाइयों के काम आती हैं। मुझे तुम्हारी जितनी मदद करनी थी ना मैं कर चुकी हूँ, अब मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? तुम मुझे बताओ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। और वैसे भी अम्मा ने भेजा मुझे यहाँ पर कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होगी गुलशन देगी। क्या अम्मा ने तुमसे ऐसा कहा? तुम झूठ बोल रहे हो, अम्मा तुमसे कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकती, ये तुम बातें अपनी तरफ से बना रहे हो। तुमने कभी भी मेरा यकीन नहीं किया जिंदगी भर, तो अब क्यों करोगी? अम्मा से खुद ही पूछ लेना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पैसे दे दो, बहुत जरूरत है मुझे। अच्छा तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें पैसे लाकर देती हूँ, लेकिन अगली दफा तुम मुझसे पैसे मांगने नहीं आओगे और ना ही इस घर में कदम रखो। अभी तो लाके दो पैसे। बैठो, लाती हूँ। ना जाने क्यों जवेरिया मैडम मेरा फोन ही नहीं उठा रही। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत शदीद जरूरत है और अभी तो सैलरी आने में भी बहुत वक्त है और मेरे सर ये मुसीबत आ गई है। बस किसी भी तरह मेरी मैडम जवेरिया से बात हो जाए।
फिर तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अरे है तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तेरे बाप ने मुझे अचानक यहाँ कैसे बुला लिया हैं? अरे उसने तो कभी मुझे झूठे मुंह भी नहीं पूछा। याद नहीं है तुझे जब तुम लोग गांव छोड़ के आ रहे थे तो तेरे अब्बा ने झूठे मुंह भी नहीं कहा था कि चल रजिया तू भी हमारे साथ चल। फुप्पो, आपको तो पता है अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे, मुझे भी बड़ी मुश्किल से लाए। मैंने अब्बा से जिद की थी। तौबा तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है भैया। अरे भाई तुझसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तू भी मुझसे इस तरह झूठ बोलेगी क्या? अरे मैं खूब जानती हूँ तेरे अब्बा को, वो मुझसे बातें छुपाता है, कभी भी मुझे कोई बात नहीं बताता। और बता, इतना बड़ा घर तुम लोगों ने कहाँ से लिया है? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये शहर के अंदर इतना बड़ा घर लेना कोई आसान बात नहीं होती है। हाँ, ये सब कहाँ से आया है? बताया तेरे बाप ने कभी मुझे? फुप्पो, अब्बा ने बड़ी मेहनत की है शहर आके, दिन रात काम करते हैं, जब भी तो अब्बा आपको नजर नहीं आते आजकल। देख बेटा, तू मुझे सच सच बता दे, क्योंकि मैं तेरे बाप को अच्छी तरह जानती हूँ कि वो बगैर मकसद के कोई काम नहीं करते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ बुलाने में कोई ना कोई मकसद है, और वो तू भी जानती है। और तुम दोनों मिलकर ना मुझसे ये हकीकत छुपा रहे हो, है ना? अरे नहीं फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी चाय ठंडी हो गई, गरम कर दूं? अरे हाँ, ले आ गरम करके, ठंडी भी हो गई है। और बिस्कुट भी ले आई हो साथ में। अरे बाकर खानी हो तो 2-4 वो भी पकड़ लियो। अजीब लोग हैं। अरे लो भला बताओ, खाली चाय पकड़ा देते हैं। हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे गांव में तो बिस्कुट के साथ चाय दी जाती है, और क्या। अरे जल्दी ले आ, क्या चाय में इतना टाइम लगता है? शुक्र है कुछ तो इंतजाम हुआ पैसों का। अब मैं जिले उमा के लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगा। आखिर मेरी जिले उमा का बर्थडे आने वाला है, मुझे उसकी भी तो तैयारी करनी है। एक ना एक दिन तो मैं जिले उमा से अपने दिल की बात करके ही रहूंगा और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ जाऊंगा। बस जल्दी से मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, मैं कोई अपना कारोबार कर लूंगा, फिर मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। और ये गुलशन जो मुझे बार बार ताने देती है ना, इसकी भी जबान बंद हो जाएगी। जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं यही सोच रही हूँ, क्या है मेरी जिल्ले उमा इस अनजान शहर में न जाने कैसे होगी। जब से अम्मा का इंतकाल हुआ है, आपने ही मुझे पाला है, आपने ही मेरा ख्याल रखा है। इसीलिए तो मैं तुझे कहती हूँ कि मैं तेरी फुप्पो नहीं हूँ, माँ हूँ, माँ। हाँ फुप्पो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसी इतना प्यार और इतना ख्याल रखने वाली फुप्पो मिली। हाय तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अरे मैं भी तो कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी बड़ी पली पलाई मेरी बच्ची मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया फुप्पो। अच्छा मुझे एक बात तो बता जिल्ले हुमा, कि तेरे अब्बा यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इतना तो पता है राशिद भाई के बारे में कि वो अपने काम के बारे में बताते किसी को नहीं है, लेकिन तू तो उनकी बेटी है ना, तुझे तो सब पता होगा, है ना? बता मुझे जरा जल्दी से। हैं? मुझे नहीं पता फुप्पो, जब से हम यहाँ शहर में आए हैं अब्बा की रूटीन यही है, वो सुबह जल्दी जाते हैं और रात को देर से आते हैं, तो उनसे ज्यादा मुलाकात भी नहीं होती, इसलिए मुझे उनके काम का इल्म नहीं है। देख देख जिल्ले हुमा, तू सच कह रही है ना, या फिर फुप्पो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? फिर ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ जा, खाना लगा भाई, बहुत भूख लग रही है मुझे तो वैसे भी। हाय हाय। मैडम, मैडम, कॉल भी अटेंड नहीं करी।
वाह भाई, तुम यहाँ भी आ गए। तुम्हें कहा भी था ना कि जवेरिया मैडम घर पे नहीं है, तो यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। मुझे पता है जवेरिया मैडम अंदर ही हैं और मुझे उनसे बात करनी है। तुम कौन होते हो मुझे भगाने वाले? लगता है तुम्हें मेरी एक दफा बोली हुई बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा था ना जवेरिया मैडम नहीं है तो नहीं है। तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारी अकल भी खत्म होती जा रही है। एक दफा बोली हुई बात समझ में नहीं आती तुमको? ए लड़के, जरा तमीज से बात कर। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? अपने आप को देख, एक मामूली सा मुलाजिम। और मैं, पता है तुझे मैं कौन हूँ? मैडम शीबा। एक जमाने से मैडम जवेरिया के साथ काम कर रही हूँ। मैं तो यहीं बैठकर उनका इंतजार करूंगी। तुम जाओ अपना काम करो। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर बैठनी है तो बाहर जाके गार्डन एरिया में बैठो। मैं तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। ज्यादा बकबक ना करो, मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगी। जाओ तो। इतने से लोगों की हिम्मत होगी। अरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ तुम्हारा इतने दिनों बाद? जी मैं गुलशन से मिलने आया था, और आपको पता है मैं रिश्तेदारों के घर कम ही जाता हूँ। पहले तो आया करते थे। जब से शानी ने चोरी की है खलील की दुकान में, तब से आना बंद कर दिया तुमने। असल में भाभी बात यह है कि शानी को खलील भाई की दुकान पे काम भी मैंने ही दिलवाया था। तो अब जब भी मैं खलील भाई से मिलता हूँ मुझे अजीब शक की निगाहों से देखते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। खलील का तो तुम्हें पता ही। वो तो सभी को शक की निगाह से देखते हैं। बातों में ज्यादा गौर मत किया। अब तो बहन की शादी हो गई है, इसका आया करो। चलें आप कहती तो मैं आ जाऊंगा। भाभी आप खलील भाई को समझाइएगा कि मैं गलत नहीं हूँ। हाँ हाँ मैं बात करती हूँ, खलील से तुम परेशान मत। अच्छा गुलशन को बोलिए जरा जल्दी आ जाए। ठीक है। कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अब्बा ने मना किया है कि पुप्पो को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। क्या करूं? अब मैं इस नई मुसीबत में फंस गई हूँ। पुप्पो को मैं जानती हूँ। जब तक उन्हें हकीकत पता नहीं चल जाएगी, वो मुझसे सवाल करती रहेंगी। फरा से बात करती हूँ। हेलो। हेलो फरा, कहाँ हो तुम? यार मैं घर पर हूँ, कुछ मेहमान आ रहे हैं अभी भाई के रिश्ते के लिए। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ जिलोमा, सब ठीक तो है? हाँ सब खैरियत है। बस तुम एक काम करो, फ्री होकर मेरे पास आ जाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ से जैसे फ्री होंगी ना तो तुम्हारे घर आ जाऊंगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये रखो पैसे। इस दफा तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, आइंदा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें थोड़ा ख्याल करना होगा, ये मेरा ससुराल है और बहन के ससुराल से चीजें ली नहीं जाती बल्कि उनका ख्याल किया जाता है। मेरी बात सुनो, तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो ना देती, इतनी बातें क्यों सुना रही हो मुझे? पकड़ो अपने पैसे, नहीं चाहिए, कहीं और से बंदोबस्त कर लूंगा मैं। साथ क्या हो गया है तुम्हें समझा रही हूँ, उल्टा तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। देखो तुम्हें ख्याल करना होगा साथ। अब रखो ये पैसे, रखो। अब जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना।
तो यहाँ अटक के ही बैठ गई है। अगर मैडम आई तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैंने इसे अंदर क्यों आने दिया। अब क्या करूं, मैडम ने एक काम दिया था मुझे करने के लिए, वो भी मैं ठीक से नहीं कर सका। इस औरत को तो यहाँ से उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये लड़का मेरी पहरेदारी क्यों कर रहा है? कहीं जवेरिया मैडम ने तो ऐसे कुछ नहीं कहा? ये कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। आने दो मैडम जवेरिया को, इसे तो सही से ठीक कर दो। क्या हो गया, मुंह क्यों बना हुआ है? परेशान। मैंने तुम्हें कहा था ज्यादा सोचा नहीं करो, इसीलिए तुम हर वक्त परेशान रहती हो। कैसे परेशान ना हूँ खलील? कर्जा लिया हुआ है मैंने, वो मुझे रोज फोन करके मुझसे पैसे मांग रही है और आप जो खर्चा मुझे देते उसमें से तो कुछ भी नहीं बचता। मैंने कहा था पैसे लेने को, अब मैं क्या करूं? मैं तो नहीं दूंगा पैसे। शौहर तो मुश्किलों को आसान करते हैं। कहाँ पे आप तो मेरी मदद भी करने को तैयार नहीं। तुम मुझसे बार बार पैसे मांग रही है खलील। मुझे ये नहीं समझ आता, इस घर में जो भी मसला होता है वो मेरे ही सर पे आके क्यों रुकता है? सारी जिम्मेदारियां मेरे जिम्मे क्यों आती हैं? शकील कोई काम नहीं करता, ऊपर से हर वक्त तुम पैसे मांगती रहती हो। मैं नहीं दूंगा। अच्छा, अब ये रोना बंद करो, दे दूंगा मैं पैसे, करता हूं कुछ। और सुनो, इसमें थोड़ा दूध और डाल के लाओ, इतनी काली चाय। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, कड़वी चाय पिला दी, पैसे भी चाहिए। मुसीबत। है तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। ये आजकल की लड़की मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। अरे रजिया, कुछ ना कुछ बात जरूर है। मुझसे जिल्ले उमर झूठ बोल रही है। कुछ हुआ जरूर है। जब ये गांव से गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ शहर आते ही इसके चेहरे का रंग ही उतर गया है। अरे जिल्ले उमर, तू चाहे जितना भी राज अपना मुझसे छुपाने की कोशिश कर ले बेटा, लेकिन मैं भी तेरी फुप्पो हूँ फुप्पो। मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। शकील, चाय। मुझे नहीं पीनी। शकील, आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं तो हर काम अब आपकी मर्जी से करती हूँ, और आगे भी जो करूंगी आपकी मर्जी से ही करूंगी। ठीक हो गुलशन, किसी से नाराज नहीं। शकील, मैं जानती हूँ कल रात से आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, वैसे ही सो गए थे। शकील, एक लड़की अपना घर बार सब कुछ छोड़ के दूसरे घर आती है, और मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया है। मेरा दिल बहुत घबराता है क्योंकि आप मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। गुलशन, तुम इतना बोलती क्यों हो? मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है तुम्हारी बकवास बातें सुन सुन के। जाहिर है अब तो आपको मेरी सारी बातें बकवास ही लगेंगी। अगर आपको मुझसे ऐसा ही रवैया रखना था तो फिर आपने मुझसे शादी की ही क्यों? मैं सब जानती हूँ, आपके दिलो दिमाग में अभी भी सिर्फ और सिर्फ मेहरू ही है और कोई नहीं। हाँ तो चली जाओ ना यहाँ से, तंग आ गया तुम्हारी बकवास सुन सुन। मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक ये मेहरू को याद रखता है। मैं भी इसको यकीन दिला कर रहूंगी कि इसकी बीवी अब मेहरू नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ।